मेरे प्रिय दोस्तों, फिर से हम प्रभु के वचनों के साथ हम आए हैं। प्रभु का एक संदेश जो प्रभु आपको देना चाहता है, बहुत सुंदर संदेश आपके लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन हमें सांत्वना, हमें आशीर्वाद देता है, हमें हमसे कुछ बातें कहना चाहता है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। वो संदेश ये है, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गए। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया के कोई भी धोबी उन्हें उजाला नहीं कर सकता था। शिष्य को एलियास और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रिय दोस्तों, एक बहुत सुंदर संदेश। इसका विषय में, यीशु का रूपांतरण का विषय में हम सबों को पता है। यीशु का ताबोर पर्वत पर रूपांतरण, इसका विषय में हम बहुत बार सुन भी चुके हैं। लेकिन एक बात जो प्रभु आपको संदेश के रूप में देना चाहता है, वो गौर करने का बात है, जो शायद कभी भी हम उस बात पर ध्यान ना दिया होगा। वो ये बात है, जब यीशु का रूपांतरण हो रहा था तब उनके साथ 3 शिष्य था, पेतरुस, याकूब, योहन, उनको साथ में लेके गया। जब 3 शिष्य देखा कि यीशु का रूपांतरण हो गया है, चमकीले, उसके साथ साथ मूसा और एलियास उनके साथ आया बातचीत करने के लिए, तब वे बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, शिष्य उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियास के लिए। कोई तो बुरा बात तो नहीं बन रहा था, महिमा देख रहा है। इसलिए वो शिष्य लोग सोचा, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा, इसलिए आप अपने मूसा और आप और एलियास इस तंबू में खड़ा कर दूंगा, उस तंबू में रहना है, अब उसमें रह जाना। मैं आपके लिए घर पर रूम बना दूंगा, तंबू बना के रख दूंगा, जिससे आप लोग तीनों रहना है, और उस तंबू के बाहर हम रहकर वो आपकी महिमा को हम देखते रह सके। लेकिन बाइबल एक वचन कहते हैं, मरकुस का 9:6 में, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या देख रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा था वो ये कहाँ पे है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, हमारा जीवन में भी यही हालत है। हम प्रभु में विश्वास करने वाले हैं, वचन सुनने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले, हम सब कुछ जानने वाले, पढ़ा लिखा, बहुत सारा ज्ञान, पढ़ाई किए हुए हैं, एजुकेशन पर डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं, MBA, MA, ये सब करके हम बैठे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम अभी पढ़ाई करने के बाद हम क्या करेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है नौकरी कैसा मिलेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है शादी कब होगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा मेरा पढ़ने के बाद भी मेरा मुझे क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा उम्र गुजरते ही जा रहा, मुझे नौकरी नहीं है, मेरा क्या होगा, समझ में नहीं आता। इतना सब कुछ होने पर भी समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम सबों का ट्रेजेडी, सबसे बड़ा आज का युवक युवतियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम समझ में नहीं आता हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसा करें, किधर हम जाए, काम नहीं करता। लेकिन शिष्य का हालत भी यही हालत था, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। उनको महिमा तो देख रहा था, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की करुणा, दया और स्वर्गीय महिमा को देख रहा था, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है।
हमारा भी अवस्था यही है, आपका भी अवस्था यही है। हम इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ है, इतना टैलेंट है, इतना उम्र हो गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है हमारा भविष्य कहाँ है, हमारा शादी कब होगा, हमारा घर ठीक कब होगा, मेरा जीवन क्या है, समझ में नहीं आता। और एक वचन है लूकास का सुसमाचार में भी, लूकास का सुसमाचार में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 का, उसमें भी 33 में भी ऐसा लिखा, उसी रूपांतरण का विषय में, उसमें भी वचन में से वही विदा हो ही रहे थे। कौन कौन? एलियस मूसा जा रहा था, विदा ले रहा था, यीशु से मिल रहा था, मिलने के बाद विदा ले रहे थे। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। बाइबल आगे कहता है उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है, उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है। हमारे हालत भी है, हमें पता नहीं है हम क्या करेगा, हम जानता नहीं है हमारा भविष्य कैसा होगा, हम जानता नहीं वो लड़की वो लड़का जिसके लिए हम पसंद किया वो हमारे लिए सही है कि नहीं, पता नहीं। इसी तरह हमारा आपका जीवन में और हमारा जीवन, कई युवक युवती का जीवन इसी तरह कंफ्यूजन में है, क्या करे, मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, क्या करे। माता पिता अपने हमारे बच्चों के प्रति कंफ्यूजन है, क्या करे। हम युवक युवती अपने भविष्य को लेकर अपने डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूजन है, सही है कि नहीं है कुछ मालूम नहीं, कंफ्यूजन में हम बहुत सारा कंफ्यूजन, सही डिसीजन सही फैसला हम ले नहीं पाते, क्या करें ना करें कुछ पता नहीं आता। हम अक्सर हम एक ही शब्द बोलते, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होगा आगे चल के। लेकिन जब इस तरह शब्द, जब पेतरुस ने शिष्य लोग जब बोला, तब स्वर्गीय पिता ने, ईश्वर ने उनको प्रकट करके दिया। क्या प्रकट किया? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बादल से पिता ने संबोधित किया शिष्य लोगों को। कौन शिष्य लोगों? जिनको पता नहीं वो क्या कह रहा है, जिनको पता नहीं वो क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। उस अवस्था में, कंफ्यूजन के समय में पिता संबोधित किया, ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने संबोधित किया यीशु की ओर दिखाते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको कुछ पता नहीं है क्या करना है, कैसा करना, तुम इसकी सुनो। किसको? यीशु की सुनो। आज यीशु हमारे बीच में 2 प्रकार से विद्यमान है, एक परम प्रसाद के रूप में, एक वचन के रूप में। परम प्रसाद और वचन के रूप में आज हमारे बीच में है, परम प्रसाद और वचन के रूप में। इसलिए 2 चीज में हम यीशु को पाते हैं, और अन्य संस्कारों में जो भी हमें मिलता है वो कृपा। आज लेकिन ये 2 संस्कार, 2 चीज में, वचन और परम प्रसाद, ये 2 चीज में हम यीशु को हम देखते हैं, यीशु को हम पाते हैं। इसलिए जब आप कंफ्यूजन में है, आप समस्या में यदि आज है, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, आपको समझ में नहीं आता आपका भविष्य क्या है, आपको समझ में नहीं आता आप आगे चल के क्या करेगा, तो पिता आज आपको ये संदेश देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। तुम सुनो, यीशु का सुनो, तुम सुनो यीशु क्या कहता है आपसे। जब काना के विवाह में यूहन्ना का सुसमाचार 2 में जब चमत्कार जब उस घर में काना का विवाह में चमत्कार का कमी हुआ, काना अंगूरी की कमी हुआ, तब माता मरियम आके बोला कि कुछ करो इस घर के लिए यीशु से। यीशु बोला मुझे और आपसे इस घर से मतलब क्या। लेकिन यीशु, माता मरियम ने क्या कहा अपने शिष्यों से, ये तुमसे जो कहे वही करना। ये माता मरियम ने यही सिखाया, यीशु जो तुमसे बोलेगा वही तुम करना। पिता भी इंगित कर रहा है, तुम इसकी सुनना, क्योंकि यीशु को हमारे हर कंफ्यूजन का जवाब के रूप में, हमारे सवालों के जवाब के रूप में यीशु को भेजा। इसलिए पिता चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसकी सुने, यीशु की सुने। वो आज आपके पास है, बाइबल के रूप में आपके घर में है बाइबल। उस बाइबल को पढ़ो। जब आपको समझ में नहीं आता तो बाइबल से पूछो, प्रभु से पूछो, प्रभु
क्या है? बाइबल पढ़ो। जब आपको समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं क्या करना, आप मिसा बलिदान में जाओ, प्रेम प्रसाद लो, प्रेम प्रसाद के आगे बैठो, प्रभु से पूछो, प्रभु जवाब देगा। क्योंकि यिर्मयाह का ग्रंथ 33:3 में कहा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुमको उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्य में बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यिर्मयाह का ग्रंथ 29 में भी वचन में ऐसा लिखा था, वचन 13 में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सुन लूंगा। तो फिर आप क्यों देर करते हो? यदि आप कंफ्यूजन में हैं, यदि आप समस्या में हैं, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करना है, आपको पता नहीं आपका भविष्य कैसा है, आपको पता नहीं कि आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, या आप कोई लड़का कोई लड़की को पसंद किया, वो मेरे लिए सही है कि नहीं आपको पता नहीं है, प्रभु से पूछो। वो आपके लिए तैयार है जवाब देने के लिए। सिर्फ वो यही चाहता है आप उसके पास जाएं। इसलिए तो उसने कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए पिता पवित्र आत्मा आज आपको यह संदेश देता है कि आप यीशु के पास जाओ। आपको जब समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई करने के लिए तकलीफ है, आपको क्यों पढ़ नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, आपका मन में बहुत सारा सवाल है, यीशु के पास जाओ। वो आपको जवाब देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको उत्तर देगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आपका भविष्य प्रभु उज्जवल बनाएगा। आप सबों को आशीर्वाद दें। प्रभु यही संदेश आप सबों को देना चाहते हैं। आप सबों का कृपा, प्रभु का अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु।